कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानबे करत हो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम लेके पूरा जगत में विख्यात है। फिर हर किसान के धान बोनी रोपा लगाई के अलग अलग तरीका है। आज हमन यंत्र यानी मशीन के माध्यम ले कौन ढंग ले हमारे किसान भाई मन रोपा लगा के नानचुक भूया में ज़्यादा ले ज़्यादा धान के उत्पादन ले सकते हैं। बढ़िया जानकारी आप लोग दिखाबो, लेकिन सबले पहली आप मन भरे खास खबर दिखाओ। भिंडी की खेती में लगाने से ही जो है खाद पर ध्यान देना चाहिए फार्मर को। जैसा हमने बताया, भूमि की जब तैयारी करते हैं तो गोबर खाद, कंपोस्ट ये तो उसको मिलाना ही चाहिए। साथ साथ जो है आधार रूप में NPK, चाहे वो DAP के रूप में हो या यूरिया और फास्फोरस के रूप में हो, और पोटास कम से कम जो फसल की आवश्यकता है एक सेशन में पूरे फसल काल में, उसका आधा जो है उस वक्त दे देना चाहिए। शेष जो है जब हम हर कटाई करते हैं, फसल को तोड़ते हैं, तो उसके बाद में इससे करके मान लीजिए जैसे पूरी फसल काल में हमको 10 जो है बार तोड़ाई करना है, तो उस खातू को जो है उसकी डिमांड के अनुसार फल की देते रहना चाहिए, थाला बना करके या किनारा बना करके उसमें ये। खबर के बाद जम्मू किसान भाई बहनी मन के स्वागत है। हम अपन कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला शुरू में कहन के यांत्रिकरण यानी मशीन के माध्यम ले रोपाई हमारे किसान भाई मन कौन ढंग ले कर सकत है। सही कहन तो कृषि यंत्र के उतरेल हमारे किसान भाई मन बर धान की रोपाई है बहुत सहूलियत हो गए है, सरल हो गए है। नर्सरी की तैयारी कैसे करना चाहिए, कौन ढंग ले थरहल उखाड़ना चाहिए, अब विस्तार ले जानकारी हमन देखत हन। हमारे पीछे आज के कार्यक्रम में विषय वस्तु विशेषज्ञ प्रेमलाल साहू जी मन, जेमन कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में पदस्थ है, तो आवा देखा था ये जानकारी। किसान भाइयों, आप सभी जानते हो कि धान जो है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल में से एक फसल है, और हम सभी जानते हैं कि धान की अगर बात करते हैं तो अगर समय पे उसकी रोपाई, उसकी बुआई ना हो तो हमें उसके उपज में बहुत मार खाती है। इसको में धान हम देखते हैं, जब भी हमें रोपाई की बात करते हैं तो हमें लेबर की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, और हमें एक ही समय पे सभी किसानों के लेबर की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे कारण होता ये है किसान भाइयों कि हमें समय पे रुपाई नहीं कर पाते और हमारी उपज में कमी पाई जाती है। इसको ध्यान रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया है जिसका नाम है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। यह मशीन है जिसमें हम सिर्फ 2 लेबर से कई खेतों तक रुपाई कर सकते हैं। अगर हम जब इस मशीन का प्रयोग करते हैं तो सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसकी नर्सरी कैसे तैयार करें। जब बात आती है नर्सरी की, तो हम जानते हैं कि नर्सरी एक ऐसा जगह, एक अच्छा स्टेज होता है पौधों का, जहाँ पर बच्चों की तरह से संभालना पड़ता है। यदि कुछ चूक हुई तो हमारे उपज में उसकी मार दिखी जाती है। जैसे हम ध्यान रखते हैं, इसमें एक बनाने से पहले ध्यान ये रखा जाता है कि नर्सरी जैसे बाकी नर्सरी बनाते हैं उसी प्रकार इसमें मिट्टी का बेड बनाया जाता है, और बेड बनाने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टिक का थीन से एक झिल्ली बिछाया जाता है, जिसके ऊपर एक फ्रेम होता है हमारे पास, वो 1 सेंटीमीटर गहरा होता है। उस फ्रेम में हम छने वो मिट्टी, ताकि इसमें कंकड़ होता है, वो कंकड़ क्या होता है, मशीन में फंसने का समस्या होती है, इसलिए हम मिट्टी को पहले छान लेते हैं। छानने के बाद उसमें गोबर खाद के साथ मिश्रण करके 1 सेंटीमीटर फ्रेम होता है उसमें भर देते हैं। भरने के बाद उसमें बेड जो होता है उसके चारों साइड पानी रखे, ध्यान रखा जाए कि बेड का जो ऊंचाई है वो पानी के बराबर रहे, उससे नीचे ना हो, ताकि पानी से पौधे सड़ सकते हैं। बात आती है जब उसमें लगाने के लिए हमें ध्यान देती है, जैसे हम बोलते हैं जराई। किसान में जानते हैं कि धान को लगाने से पहले हल्का जराई होना चाहिए, उसमें ज़्यादा बड़ा जराई ना हो, और जराई आने के बाद उसमें हम धान को छिड़क देते हैं, नर्सरी जो तैयार हो उसमें। अब बात करथन के हमारे नर्सरी में थरहा तैयार हो गए और मशीन में रोपा के बात करबो तो कैसे ओकर तैयारी करना है, कैसे रोपाई करना चाहिए, और कैसे रोपाई के जन यंत्र है हमारे किसानी के बूता में सहायक है। आवा देखथन पौधा ले पौधा की दूरी कतका होना चाहिए, पौधा की संख्या कतका होना चाहिए, तेनों देखथन। तो सामान्य जो रोपाई के समय जैसे हमने नर्सरी लगाते हैं उसी प्रकार इसका भी धान की रोपाई की जो नर्सरी उसको ध्यान रखा जाता है, और इसकी जो रोपाई का जो समय है, जब पौधा 15 दिन का हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि यह जो पौधा है वो रोपाई के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि हम आगे जब रोपाई जिस खेत में करना है उस खेत की तैयारी कैसे करें। तो ध्यान ये रखें, जब बात करते हैं खेत की तैयारी, तो हमारे खेत जो है पडलिंग होने के बाद उसमें जब हम पाटा चला देते हैं बराबर करने के बाद उसमें लगभग 4 से 5 दिन तक 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भर कर रखते हैं, ताकि मिट्टी जो है वो बढ़िया रहे और इसमें हमें रोपाई करने समय में कोई समस्या ना हो।
अब बात करते हैं रोपाई हम कैसे करते हैं इसमें। तो रोपाई जब करते हैं तो ध्यान ये रखते हैं कि जो मेट होता है, जो हमारी नर्सरी जो है मेट टाइप जिसको बोलते हैं, उसको हम आसानी से निकालते हैं। ये जो हमारे जो है नर्सरी, ये मेट टाइप की नर्सरी आप देख सकते हैं। और ये जो नर्सरी, इसी मेट को हम निकालते हैं, आसानी से किस्त लाते हैं किसान लोग। और इस किस्त लाने के बाद हमारे जो मशीन में इससे खाँचे होते हैं, उस खाँचे में उसको डाल लेते हैं। और डालने के बाद आसानी से एक जो लेबर होता है उससे मैनुअली उससे मशीन को चलाता है। और इसमें हम कतार से कतार की दूरी 20 या 30 सेंटीमीटर आपकी आवश्यकता के अनुसार उसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है किसान के लिए। और इसके बाद कतार से हम इसमें लगाते हैं। इसमें हम देखते हैं जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई में जो लगाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में लगभग 26 से 30 पर हिल्स पाता है। पौधे की संख्या होती है 26 से 28 मीटर पर स्क्वायर पे। और जब बात इसमें लगाते हैं, जैसे कि हम भी लगाते हैं, लगभग 2 से 3 हिल्स पर जगह पे होता है। इसलिए यह मशीन भी सेम काम करता है, वह 2 से 3 हिल्स पर जगह पे लगाता है, प्रति जगह जो होता है उसमें। और इस प्रकार से कतार और समान रूप से पौधे की बढ़ाई होती है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपके जो लेबर कॉस्ट आते हैं, जो मेन समस्या है कि आपकी जो लागत है, लागत में अगर कमी कर दें तो किसानों की आय आसानी से दुगनी की जा सकती है। इसको ध्यान रखते हुए इसमें जो लेबर के खर्चे हैं वो बहुत ही रिड्यूस किए जाते हैं। लगभग नॉर्मली मानते हैं कि एक खेत में जब बात करते हैं लगभग उसमें हमको 3 से 4 हज़ार की लागत आती है लेबर खर्चे रोपाई के लिए। परंतु जब बात करते हैं मशीन के, तो मशीन हमको अधिकतम 800 से 1500 के अंदर ही हमको लागत आती है, उससे ज़्यादा लागत नहीं आती। इस प्रकार से किसान भाई की यदि आय बढ़ाना है तो यदि उसके जो खर्चे हैं उसे कम करे तो आय आसानी से दुगनी हो जाती है। धान के फसल में प्रमुख रूप ले बात आथे के पानी, और कहे गए ना कि बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी। और सबले ज़्यादा पानी के उपयोग धान के फसल में होते। कतका मात्रा में जली पौधा धान में पानी होना चाहिए, और जानकारी देखत हन। अब बात करते हैं कि पानी का अपन कैसे आवश्यकता के अनुसार जब पानी जब जरूरत पड़ता है, इसके विभिन्न अलग अलग स्टेज होते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि धान में देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब रोपा लगाने के बाद लगभग 10 दिन के बाद पहले पानी छोड़ा जाए इसमें, ताकि खेत में पानी भरा रहे। और जैसे कि मैं बताना चाहूँ कि धान की खेती में हमेशा जानते हैं किसान ये सोचते हैं कि पानी खेत में भरा रहा है, ये जरूरी नहीं है। इसके विभिन्न स्टेज होते हैं जिसमें पानी दिया जाए। और कुछ श्री मेथड भी होते हैं। श्री मेथड जब जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसमें अल्टरनेट पानी देना पड़ता है खेतों में। पहले हम देखते हैं जब क्रैकिंग आता है, हल्का जब क्रैकिंग आता है तभी उसे पानी छोड़ते हैं, अदरवाइज उसमें पानी देने की जरूरत नहीं थी। फिर पानी देने के बाद श्री मेथड से छोड़ भी जाता है। इस प्रकार के अल्टरनेट पानी जाता है श्री मेथड में। जब बात करते हैं हम रोपाई मेथड में, तो उसमें हम लगभग पानी जो है लगभग खेत में जब तक पानी है भरा रखा रहते हैं। परंतु इसके विभिन्न स्टेज, जैसे कि पेनिकल स्टेज हो गया आपका, उसमें पानी देना पड़ता है हमको। टिलर स्टेज में देना पड़ता है इसको। जब उसमें पानी दूध मिल्किंग स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें जब हमको पानी देना अति आवश्यकता होती है। इस स्टेज में अगर पानी ना हो तो पौधे जो हैं वो बढ़ाए हो जाते हैं, परंतु उसके जो दाने जो हैं वो पूरे रूप से भरे नहीं होते हैं। खातू माटी है निश्चित रूप से हमारे धान के उत्पादन ला प्रभावित करते। धान के अलग अलग विधि में, जिसे हम श्री विधि के बात करबो, कतार विधि के बात करबो, कि बोनी विधि के बात करबो, कतेक मात्रा में खातू ला डालना चाहिए, आवा दिखत हन। जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई कि धान की खेती के लिए हमें खाद महत्वपूर्ण एक पार्ट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जब हम खाद की बात करते हैं तो लगभग कुछ किसान के हमारे जो मृदा का जो परीक्षण किया जाता है उसके हिसाब से हमें धान में खाद देना चाहिए। लगभग 100-60-40 कुछ किस्मों के लिए, देसी किस्मों के लिए 100-60-40, परंतु जब हाइब्रिड की बात करते हैं तो 120-60 और 60 देते हैं इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और इसमें जो है नाइट्रोजन का जो पहला स्टेज होता है वो बेसिक में देते हैं, उसका 1/3 पार्ट देते हैं हम, मतलब 1/3 भाग जो है हम उसके बुआई के समय देते हैं। और फास्फोरस और पोटास का पूरा भाग जो है बुआई के समय डाल देते हैं। जो बच्चे जो भाग होते हैं उसको हम लगभग 30 से 40 दिन के बाद सेकेंड पार्ट देते हैं। और लगभग मिल्किंग स्टेज के पहले तीसरा पार्ट यूरिया का हम उसमें डाल देते हैं। खाद के बारे में बढ़िया आप मतलब जानकारी दिखाते हैं। फिर बात करते हैं जैसे हम बुआई करें कि रोपाई करें, उखर संगे संग आनी बानी के, जैसे गुर्रू के बात करबो, दूबी के बात करबो, शामा के बात करबो, मेथा के बात करबो, इमन जाम के हमारे धान के फसल ला ढाँप देते। तो एक नियंत्रण यांत्रिक विधि ले कही कि रासायनिक विधि ले करी, कैसे करे जाए, आवा देखत हन। खरपतवार जो कि धान के लिए बहुत ही बड़ी समस्या पाई जाती है, तो इसमें हम 2 टाइप के खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। यांत्रिक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है ना। तो जब यांत्रिक विधि की बात करते हैं, जैसे हम लोग श्री मेथड से लगाते हैं, तो श्री मेथड में अंबिका पेडीवेडा का उपयोग करते हैं, जो पहला 20 दिन के बाद चलाते हैं रोपाई के बाद, दूसरा 40 दिन और तीसरा 60 दिन के बाद। ये हो गया श्री मेथड, क्योंकि वहाँ पर रो से रो और कतार से कतार और पौधों से पौधे की दूरी रहती है, इसमें आसानी चलाया जाता है। परंतु जब रोपाई करते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग से, छिड़काव विधि से या रोपाई विधि से, तो हमें शुरू में हमें
प्लेटिला क्लोर हर्बिसाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड, जिसे शुरुआत में डाला जाता है 0 से 3 दिन में। जैसे ही हम खेती तैयारी करते हैं और बुआई करते हैं, उसमें 0 से 3 दिन में हम प्लेटिला क्लोर हर्बिसाइड का नाम है, इसको डालते हैं। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं हम नोविन गोल्ड के नाम जानते हैं, या तो बोल सकते हैं हम उसको बिस्पायरी बैग जिसको बोलते हैं, वो लगभग पोस्ट हर्बिसाइड बोलते हैं, जिसको 20 से 25 दिन का उसमें डालने से उसका कंट्रोल किया जा सकता है। अभी हम आप मन ला धान के यांत्रिक विधि ले रोपाई के संग संग निंदाई गुड़ाई और खाद के प्रबंधन के बारे में बढ़िया जानकारी आप दिखाए हैं। अब आप मन भरे ये संदेश दिखाओ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद जम्मू कार्यक्रम के देखैया भाई बहनी मन के फिर स्वागत करथन अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम में। भाई बहनी हो, कस के मेहनत हम सब करथन, फिर जब रोग राई आथे ना कतका बेर संचर थे धान की फसल में हमला गम नहीं मिले, पता नहीं चले, जेखर ले हमर किसान भाई मन के अबड़े का नुकसान हो जाते। और ये नुकसान है सिर्फ और सिर्फ आवे मन के नो किसान भाई हो, पूरा देश के पूरा राष्ट्र के नुकसान होते। तो धान के रोग कैसे होना थे, कैसे कर प्रबंधन करना चाहिए, का बात के सावधानी रखना चाहिए, आवा देखथन। तो बीमारी में हमको सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि पत्तियों पे बड़े बड़े चकत्ते पाए जाते हैं और पीला हो जाते हैं, और उससे क्या हमारे फसल को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। ब्लास्ट की बात करते हैं तो ब्लास्ट कुछ हमारे पास, अगर कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ विशेष प्रकार के किस्म होते हैं जो इसके प्रति टोलेंट होते हैं, जिसमें इसकी ज़्यादा प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो उस प्रकार की किस्मों का चयन करें। दूसरा है कि हमें उसका बीज उपचार कर हम उसका करते हैं बाउस्टिन या तो थायराम से बीज का उपचार करके हम उसमें लगाएं ताकि इस पर बीमारी ना हो। दूसरा बात करते हैं कि प्रमुख इसमें जो कीट की बात करते हैं वो होता है स्टेम बोरर, जिसको तो बोलते हैं तना छेदक, है ना। यह जो बीमारी प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के खेतों में नज़र आते हैं। तना छेदक जो होता है वो नर्सरी स्टेज भी कई बार देखा जाता है, और जब उसमें जब पेनिकल स्टेज आता है तो उसमें जो होता है, जो इंसेक्ट होता है स्टेम बोरर का, वो उसके स्टेम को छेद करके अंदर पहुंच जाता है, और उसका देखते हैं कि उसके ऊपर जो उसका जो सिल्क होता है, उसके जो हेड होते हैं वो सूखे हुए नज़र आते हैं। जब खींचते हैं हम तो आसानी से अपने हाथ में आ जाते हैं। ये इसके प्रमुख सिम्टम्स है, जो उसको देख के हम बता सकते हैं इसमें स्टेम बोरर का है। तो स्टेम बोरर की बात करते हैं तो उसमें क्लोरोपाइरीफास दवा होता है, उसका हम स्प्रे करें, और जिससे हमारे खेतों में ये तना छेदक के आने से पहले इसको कंट्रोल करें। दूसरा है कि कुछ किसान क्या करते हैं, रोपाई के समय ही क्लोरोपाइरीफास से उसको उपचार करके ड्रिप, उसको पानी में दवा डालकर उसका फिर रोपा का जो थरा होता है, थरा को हम डाल के डिप करके रखते हैं, और लगभग 5-10 मिनट के बाद रोपाई करते हैं, तब भी स्टेम बोरर का कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आते
कि धान के फसल हा हमार तैयार हो गए तो कटाई छटाई खास करके देखिए जब हमार धान पाक गए थे तो करगा बड़ होते है ना भाई, तो हमारे किसान भाई मतलब कटाई छटाई ढेर चेत करना चाहिए, कहाँ बात के सावधानी रखना है। देखा हो आजकल हमारे जो आधुनिकीकरण के इस ज़माने में हमारे पास एक इसमें कटर मशीन भी आ चुका है, जिससे हम धान की कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लागत भी कम पड़ती है। जैसे हमने रोपाई भी यांत्रिक विधि से किया है, उसी प्रकार हमारे पास मशीन है जिससे हम कटर बोते हैं, पैडी कटर मशीन आता है जिससे हम उसकी कटिंग करते हैं और हमारे कॉस्ट में एडजस्ट होता है। और दूसरी बात है मैनुअली की बात करते तो हंसे से कटिंग करते किसान भाई उसको जो होते हैं, जब दाने जब पूरे भर जाते हैं और जब हम काटते हैं तो कट की आवाज़ आती है, तो समझ आना कि धान का जो है वो तैयार हो चुका काटने के लायक। हमार कोठार में पहुँच गए हमार धान हा, तो हमारे किसान भाई मन ला प्रमुख रूप ले बात आते कि कतक मात्रा में हम भंडारित करके रखी, भंडारित करे बर का जिनिस के जरूरत पड़ते, कैसे कैसे बोरा के चुनाव करना चाहिए, कोठी कैसे होना चाहिए, एक बारे में जानकारी लेथन। हमारे किसान भाई लोग अपने लिए बीज के लिए भी बचा के रखते हैं और कुछ अगले साल बेचने के लिए भी हम बीज को स्टोर करके रखते हैं, भंडारण करके रखते हैं। तो भंडारण करने पहले ये देखते हैं कि हमारा जो बीज है उसमें नमी की जो मात्रा है वो उचित है कि नहीं। यदि हम उसको धान को जब कट करते हैं तो कट की आवाज़ आती है तो समझना है कि इसमें मॉइस्चर जो है वो कम है, और इस समय पे हम उसका स्टोर करते हैं। स्टोर करने के समय भी हमको ध्यान रखें जो स्टोर रूम है वो फुल पैक हो, और उसमें फ्यूमिगेशन करके जो कुछ हमारे पास फ्यूमिगेशन कुछ केमिकल होते हैं उसको फ्यूमिगेशन करके हम उसको भंडारण करें, ताकि हमारे जो स्टोर जो भंडारण जो अन्न है उस पर किसी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट का कोई प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी, तो डॉक्टर एस चंद्रवंशी जी मन कौन ढंग ले कीड़ा मकोड़ा और खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी देवत है, आवा देखथन। किसान भाइयों, जैसा कि हम धान की खेती करते हैं तो धान की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन खेती की तैयारी कैसे करें। तो खेती की तैयारी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जैसे ही गर्मी होता है, जहाँ पर टेम्परेचर 45 से 45 डिग्री या 40 से 45 डिग्री होता है, उस समय एक बार हम लोग उसको अच्छा सा जुताई कर लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में गर्मी में पानी भी गिर जाता है, उस कंडीशन में भी अपन एक बार बढ़िया जुताई कर लेते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो भी कीड़े का जो अंडे हैं या जो उसके लार्वी हैं वो धान के ठूंठ में वो छिपा रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी बीमारी ऐसे है जो भूमि जनित होता है, हवा जनित होता है या बीज जनित होता है। धान के जो ठूंठ बचा रहता है जो काट के अपन छोड़ते हैं, उसमें भी उसका सूक्ष्म जो जीव है वो पूरा छिपा रहता है। तो यदि हम लोग उसको पलटाई करते हैं या खेत का गहरी जुताई करते हैं तो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद ये जो पूरा सूक्ष्म जीव है, उसका अंडा है, लार्वी है, सूक्ष्म जीव का जो फंगस का जो माइसीलियम होता है वो पूरा गर्मी में 40 से 45 डिग्री में वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये पहले ये गर्मी का, इसी को हम लोग गर्मी का भूमि का उपचार करके कहते हैं। तो ये भूमि का गर्मी का उपचार हो गया ताप से, ताकि अपन जो आगे आने वाले जो हम लोग बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो उसमें कम से कम बीमारी और कीड़ा लगने की संभावना रहता है। साथ ही साथ चूँकि अब ज़माना आ रहा है कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कम से कम उपयोग करें, तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम लोग गोबर का खाद यूज़ करें। बीजे आता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका उपयोग कर सकते हैं ताकि उसका यूरिया को कम किया जा सकता है। साथ ही यूरिया ब्रैकेट्स आता है, उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और कम से कम 50% जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। अब चूँकि एक बात है, जैसे हम लोग लगाए, धान भी लगाए और अच्छा उत्पादन भी संभावना है, और उस समय में भी यदि बीमारी लगता है तो मुश्किल से हमारा उपज भी बहुत कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में मैं 2-3 बीमारी का स्पेशली तौर पर चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि एक बीमारी है वो है सबसे ज़्यादा जो आते हैं अपना जो चाहे वो फॉरेस्ट एरिया है वो उसमें, या नॉर्थ एरिया है वो, या जो अपना धमतरी या कांकेर का एरिया है उसमें, तो वहाँ पर एक आता है झुलसा रोग, जिसको हम लीफ ब्लास्ट ऑफ राइस करके बोलते हैं, ब्लास्ट ऑफ राइस। तो उसमें क्या होता है, जैसा अभी का जो कंडीशन है जहाँ पर रिमझिम पानी गिरता है, ओवरनाइट टेम्परेचर 22 डिग्री रहता है और बादल छाया रहता है और जो नमी है वो 98% रहता है, उस कंडीशन में 1-2 दिन के अंतराल में ही पूरा जो ब्लास्ट है, झुलसा रोग है, वो पूरा कवर कर लेता है। और ख़ासकर जो सेंटेड वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है, या फिर जो वो वैरायटी जैसे महामाया करके बोलते हैं, इसमें और जो हाइल्डिंग वैरायटी है इसमें भी ये बीमारी आता है। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बीजोपचार करके डालें
और शुरुआत में जैसा ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो हम उसको प्रिकॉशन के तौर पर एक बार अपन ट्राईसाइक्लोजोल करके एक दवाई आता है, बढ़िया दवाई है, 0.6 ग्राम करके प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि हम बीजोपचार करते हैं या थरहक उपचार करते हैं वो, और जैसा ही बीमारी आया 1-1.5 महीने बाद तो उस समय एक बार हम लोग यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। धान के बात करबो तो हमारे किसान भाई मन तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के दुलरुआ बेटा है और धान के खेती के बिना नहीं रह सके। और धान है जब हमारे हाथ माथे किसान भाई को तो निश्चित रूप से हमार मन हाँ गुनगुना लगते। गुनगुनाए के बाद चले तो आप मन के स्वस्थ मनोरंजन कराथन ये सुघर लोकगीत ले देखाओ। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। कमल और रोटी हाथ में लेके घर घर जावे देवे संदेश। अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, अब तो जागो छत्तीसगढ़िया, भारत माँ के बेटा लाल एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। घर ले निकलो छत्तीसगढ़िया, अंग्रेजन के काटाओ मूड, चाहे रहे वो पानी बूढ़, चाहे रहे वो पानी बूढ़, अंग्रेजवन के काटाओ मूड, एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। छत्तीसगढ़िया बघवा ढिलागे चारों मूड़ा माच के शोर, अब नहीं बाँचे अंग्रेजवा मन, अब नहीं बाँचे अंग्रेजवा मन, चाहे खेलो खून की होली एती सोना खान में आगी, एती सोना खान में आगी। एती सोना खान में आगी वोती मेरठ जले मसाल सन 1857 सन 1857 चौकुट बादर हो गे लाल एती सोना खान में आगी, 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 एती सोना खान में आगी। और के संग दो विदा, जय जोहार, राम राम।